वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। जनाब ये हालात चेक कर लें हमारे लॉन के। सर्दियों में आपको पता है इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ी है कि हर चीज़ सूख साख गई। लॉन हमारा बिल्कुल, घास तो ऐसे जैसे ख़त्म ही हो गई ना। और ये सुहांजना का दरख्त भी बिल्कुल टुनमुन हुआ पड़ा था और इस पे ना ऊपर इसके सारे ना पत्ते शत्ते निकल रहे थे, तो मुझे था कि मैं इसकी कटिंग करवा दूं ताकि ये जो अजीब सा लग रहा है ना, ये जब बनेगा तो माशाल्लाह फिर खूबसूरत सा बनेगा। तो अब माली आया, शुक्र अल्लाह का। तो मैंने कहा भाई अब फटाफट से ये काम करो। ये कहीं गया हुआ था जिसकी वजह से आ नहीं रहा था और सारा काम मेरा ऐसे ही पड़ा था। तो आज आया तो मैंने तो मौका गनीमत जाना। मैंने कहा चलो जी आरी शारी निकालो और शुरू हो जाओ। अब वो लगा अपने काम और मैं आ गई अपने काम करने किचन में। रोज़ों में काम जो है ना वो तो ज़ाहिर है साथ-साथ होते रहते हैं। हर काम होता है, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो ना हो। बल्कि मेरा ख़्याल है कि रोज़ों में काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वरना आम रूटीन में तो हम लोगों ने सिर्फ़ एक हांडी वग़ैरह बनानी होती है, लेकिन इस टाइम बच्चों की जो होती है ना ख़्वाहिशात भी पूरी करनी होती हैं। जो उन्होंने कहना होता है ये भी बनाओ, वो भी बनाओ। और सारे काम साथ-साथ चल भी रहे होते हैं, ज़ाहिर है वो भी करनी है। और आज मेरे बेटे ने दोबारा से, मैंने आपको बताया था फ़रमाइश कल कर दी थी कि मामा मैंने रैप ही खानी है कल। तो वो मैं बना रही हूँ और वो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस ऐसे ही जो है ना बस फटाफट से बना के साइड पे करूँगी। और लीमू-शीमू डाल रही थी इनमें मैं। तो इतने में मुझे आवाज़ लगा दी, बाजी, बाजी, बाजी जल्दी से आओ बाहर ना। मैं ख़ैर गई, अब वो मुझे दिखा रहा था मेरा माली कि ये मैंने सारी कटिंग कर दी है, अब आप देख लो ना। और असल में मुझे जल्दी इसलिए भी पड़ी हुई थी कि मुझे जाना था आज ना, मेरे जो चिड़ियाँ, खुम्रे, जो मेरे परिंदे आते हैं उनका दाना ख़त्म हो गया था। हमने बाज़ार जाना था और सब्ज़ी मंडी भी जाना था। तो बस ये वो अब सारी कटिंग कर रहा था और ऊपर से उसने तकरीबन सारी कर दी थी। और अच्छा उसने सारी सारी अच्छे तरीके से कटिंग की और सारा लॉन देखें ज़रा, हर चीज़ बिखरी पड़ी है, ये देखें। सारी कटिंग कर दी थी उसने। तो इंशाल्लाह ताला अब जब बनेगा तो बहुत खूबसूरत बनेगा ये दरख्त ना। तो ख़ैर जनाब उसके बाद मैं फिर दोबारा से अंदर आ गई और मैंने सोचा कि आज ऐसा करती हूँ कि मटर वाले चावल बना लेती हूँ। मेरे हस्बैंड काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि शामी कबाब और मटर वाले चावल जो है ना बनाओ। शामी कबाब बने पड़े थे तो मैंने सोचा कि आज मटर वाले चावल बना देते हैं। जल्दी-जल्दी से काम ख़त्म करती हूँ। हम लेडीज़ के काम जो होते हैं ना वो मेरा ख़्याल है कि कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, कभी भी। ये ऐसी जॉब है जो कि जिसमें एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती, ऐसा ही है ना। अब मैं नमाज़ वग़ैरह पढ़ के आ गई थी और अब दोबारा से मैं किचन में शुरू होने लगी थी। इस टाइम ये होता है कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता लग जाती हूँ, फिर ईज़िली जो है ना सारा काम टाइम पे मेरा ख़त्म हो जाता है। और कम से कम मैं कहती हूँ 10 मिनट पड़े हुए हो ना तो आप डाइनिंग टेबल पे आ जाएँ ताकि आप दुआएँ माँग सकें। क्योंकि जी ये बाबरकत महीना जब आता है ना तो इसमें हमें खूब दुआएँ करनी चाहिए, खूब, यानी कि अल्लाह से बस माँगना चाहिए। क्योंकि इस महीने में बस मनवानी है, हर बात अल्लाह से मनवानी है हमने। क्योंकि अल्लाह ताला बहुत हमारे करीब है, हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है, हमारी सुनता है। तो फिर ये जब इस महीने में जब शैतान भी कैद है तो फिर क्यों ना अल्लाह से माँगा जाए, ऐसा ही है ना? ये जो ज़िंदगी के बिखेड़े हैं ना, ये तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इसलिए अपने लिए अल्लाह ताला से माँगे और इस महीने में खूब इबादतें करें। और बिल्कुल भी जो है ना हर चीज़ को साइड पे कर दें, पकाना खाना तो साथ-साथ लगा ही रहता है। वो भी करें लेकिन टाइम बना लें कि हमने ये किस-किस टाइम करना है। मैं तो पता है क्या करती हूँ, रोज़ों में ना एक टाइम बना लेती हूँ और मैंने अपनी रूटीन ऐसी बनाई हुई है कि अ यानी 27वें रोज़े मेरा अगर दिल है ना, मैंने कुरान पाक अपना मुकम्मल करना है, तो बस फिर मैं कहती हूँ कि दिन में 2 दफ़ा कुरान पाक पढ़ा जाए, ठीक है? अब वो टाइम हमने खुद अपना सेट करना है कि हमने जो है ना किस तरीके से मैनेज करना है अपना। और ये मैं ना सब्ज़ी मंडी गई थी, वहाँ से चिड़ियों का दाना भी ले आई थी। उस साइड पे ना है दानों वाली दुकान ना, तो बाजरा वग़ैरह वो ले आई थी और ये मैं ले आई। और उसके बाद जनाब जो है ना कुछ फल वग़ैरह चाहिए थे, वो हम लेकर आए। और बाहर मैं आपको दिखा रही थी कि सारी जो है ना माली ने सारी कटिंग करके खूबसूरत से ना बना दिए थे पौधे, बड़े अच्छे लग रहे थे। तो बस अब इसको रखते हैं यहाँ पर और दोबारा से चलते हैं अंदर, क्योंकि अब टाइम थोड़ा-सा रह गया हुआ था। अच्छा मैं ना इस महीने में ना सोने की रूटीन थोड़ी चेंज कर देती हूँ, यानी सोना कम कर देती हूँ। वैसे तो हम सोते ही रहते हैं, पूरा साल ही सोते हैं, लेकिन इस महीने में मैं इसलिए कम कर देती हूँ कि मेरी इबादत ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। यानी मैं एक कोशिश करती हूँ कि 2 सिपारे एक दिन में पढ़ लूँ, एक मैं रात को पढ़ लूँ और एक मैं असर टाइम पढ़ लूँ।
اور جس ٹائم سحری کا ٹائم، سحری سے پہلے نا میں اپنا ایک سپارہ کمپلیٹ کر لیتی ہوں، اس کے بعد سحری کروا کے پھر میری ہیلپر آ جاتی ہے، کیونکہ ظاہرہ جب ہم سحری کر لیتے ہیں پھر نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر میں کوشش کرتی ہوں تھوڑا سا سپارہ اور پڑھ لوں، اصل ٹائم ذرا میرا کم رہ جائے سپارہ، اور میں اس ٹائم وہ بھی کمپلیٹ کر لوں۔ یہاں پر یہ جناب میری افطاری لگ چکی ہوئی ہے، اور یہ ریپ دیکھیں آج کچھ بہتر بنے ہیں، مزے کے لگ رہے تھے، بڑے مزے کے بنے تھے۔ اچھا، اس کے بعد پھر میں کیا کرتی ہوں کہ میری ہیلپر آ جاتی ہے تقریباً 7 بجے، کیونکہ اس کے بچوں نے اسکول کالج وغیرہ جانا ہوتا ہے، تو وہ پھر میں اس کی بھی تھوڑا سا میں آسانی دیکھ لیتی ہوں، چلو آئے فٹافٹ جو ہے نا میں اس کو لیٹ نہ بلاؤں، اس کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ بس پھر اس کو بھیجنے کے بعد میرے ہسبینڈ بھی چلے جاتے ہیں جب، اس کے بعد پھر میں سو جاتی ہوں۔ بس پھر اس کے بعد میں اٹھتی ہوں ظہر ٹائم، اور پھر آرام سے جو ہے نا 2-4 گھنٹے ہو جاتے ہیں، آرام سے نیند پوری ہو گئی ہوتی ہے۔ تو یہ روٹین میں نے اپنی رکھی ہوئی ہے۔ تو بس یہ تھی جناب جی میری آج کی روٹین، جو کہ آپ کے سامنے تھی، اور اب میں جا رہی تھی مغرب کی نماز پڑھنے، کیونکہ افطاری ہم نے کر لی تھی، اور اس کے بعد جناب نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے میں پیوں گی چائے۔ تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اگر آپ کو اچھا لگا اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، انشاءاللہ تعالی ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔